Hello everyone. Today we are going to start worksheet 2 of unit 9 fractions. And its first question is encircle the equivalent fractions in each set of fractions. अभी आपको पूरा सेट दे रखा है फ्रैक्शंस का, ठीक है। अब 1/2 के जो भी यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं उनको आपको क्या करना है बेटा, एनसर्कल करना है, ठीक है। जो भी 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको यहाँ पे लगेंगे उनको आपने क्या करना है, एनसर्कल करना है, ओके। अब कैसे पता चलेगा कि 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं? जब भी आप लोगों ने किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हो तो आपको क्या करना होता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद अ सेम नंबर। जब आप सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो आंसर आएगा तो वो होगा उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, when we multiply the numerator and denominator of a fraction by a same number other than 0 and 1, 0 और 1 को छोड़ के किसी भी सेम नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आपको क्या मिलता है, वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। फॉर एग्जाम्पल 3/4 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो 3 से न्यूमरेटर को भी करना है और 3 से डिनोमिनेटर को भी करना है। व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 विथ न्यूमरेटर इट बिकम्स 3 3s are 9 and 4 3s are 12। तो 9/12 और 3/4 क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ओके बेटा। तो इसी तरह से जब भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को तो उसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। यहां भी सेम बात होगी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड आउट करें कि 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं, 2/4, ओके। 1 2s are 2, 2 से कर रहे हैं हम, ओके। तो नीचे भी 2 से करना पड़ेगा, 2 2s are 4। यस, दिस इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 5s are 5, 2 5s are 10। यहां क्या आना चाहिए था, 10, पर यहां तो 8 है, सो दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसको हम एनसर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 6s are 6, 2 6s are 12। यस, दिस इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट 1 9s are 9, 2 9s are 18। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। 3/6, 1 3s are 3, 2 3s are 6, दोनों को 3 से किया तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ओके। इस तरह से हमने यहां भी ढूंढना है। 2/3 है तो 2 के टेबल में 4 कहां आता है, मीन्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, ओके। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2s are 4, 3, अब इसको भी 2 से करना पड़ेगा, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 3 2s are 6, ठीक है। अब ये तो आ गया, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब 2 के टेबल में 7 तो आता ही नहीं है, 2 4s are 8 होता है, 2 3s are 6, पर 7 नहीं आता, तो ये तो यही पता चल गया कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 4, मीन्स 2 4s are 8, अब नीचे भी 4 से करना पड़ेगा, 3 4s are 12, तो दोनों मिल गए, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 2 5s are 10 और 3 को भी 5 से करना पड़ेगा, 3 5s are 15, 15 होना चाहिए था, पर यहाँ तो 12 है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट 2 5s are 10, 3 5s are 15, अब ये मिल गया हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 1 2s are 2, 4 2s are 8, ओके।
1 2 ज़ा 2, 4 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हुआ। 1 3 ज़ा 3, 4 3 ज़ा, अब 1 को 3 से किया तो 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 3 ज़ा 3 हो गया, 4 3 ज़ा 12, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट 1 5 ज़ा 5, 4 को 5 से किया, 4 5 ज़ा 20, ये भी हो गया। 1 3 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 1 3 ज़ा 3, 1 को 3 से किया तो 4 को भी 3 से करना पड़ेगा, 4 3 ज़ा 12, नो रॉन्ग आंसर, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। इसी तरह से आपने डी पार्ट खुद करना है बेटा, और ये बुक में ही करना है, फर्स्ट क्वेश्चन बुक में ही करेंगे आप, ठीक है। अब सेकेंड पे चलते हैं, टिक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब ये 2 फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब 2 और 8 को देखें, 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 2 4 ज़ा 8, मीन्स नीचे वाले को भी 4 से करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को। 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, तो ये टिक हो गया। नेक्स्ट 3 के टेबल में 9, मीन्स हमें 3 से करना पड़ेगा। इसके लिए टेबल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, जितने अच्छे से टेबल्स आएंगे उतने अच्छे से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सॉल्व करना आएंगे बेटा। 3 3 ज़ा 9, अब 4 3 ज़ा तो 12 होता है, पर इन्होंने 16 दिया है, तो यहां क्या आएगा, क्रॉस। 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 2, मीन्स 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। 5 2 ज़ा 10, अब 6 को भी 2 से करना पड़ेगा, 6 2 ज़ा 12, पर यहां तो 18 है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस। तो ये 3 पार्ट्स आप खुद करोगे बेटा, ओके। अब 17 5 ज़ा 85, 17 5 ज़ा 85, तो 25 ज़ा क्या होता है, 100, ये दोनों ठीक मिल गए हमें, तो ये टिक लग गया, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपने ये 2 पार्ट्स भी कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका बुक में ही कंप्लीट करना है आप लोगों ने, ओके बेटे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब 3 आपको दे रखे हैं, नेक्स्ट 4 आप लोगों ने खुद लिखने हैं, ठीक है। तो देखो 1 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, इस 1 ये वाला फर्स्ट फ्रैक्शन चेक करोगे आप, फिर उसी से आप नेक्स्ट बना लोगे। 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 से किया दोनों को, फिर 1 3, पहले 2 से किया, फिर आगे 3 से किया, इसको भी 3 से किया। नेक्स्ट अब किससे करेंगे, 2 से भी कर लिया, 3 से, अब करेंगे 4 से, तो 1 4 ज़ा 4, और 3 को भी 4 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12। अब किसकी टर्न है, 5, 1 5 ज़ा 5, और 3 5 ज़ा 15, 1 6 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 1 7 ज़ा 7, 3 7 ज़ा 21, ओके। सिमिलरली सेकेंड पार्ट 2 अपॉन 5, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15। अब किससे करना है, 4 से, 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 6 ज़ा 12, 5 6 ज़ा 30, 2 7 ज़ा 14, 5 7 ज़ा 35। तो बेटा इसी तरह से आपने ये 2 पार्ट्स भी कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। बस एक चीज ध्यान में रखनी है, जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे, सेम उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। किस लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट इस तरह से ये 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं बच्चे आपने। सिमिलरली फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम नोटबुक पे करेंगे। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे, ओके। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये आपने नोटबुक में करना है, ओके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।